भागलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गर्मी चरम पर था। सूरज आग बरसा रहा था। उस गांव में मोहन का एक परिवार रहता था। वो बहुत गरीब आदमी था। उसके पास पंखा था ना कूलर। वो इतना गरीब था कि उसके घर के लिए कुछ संसाधन जुटा नहीं पा रहा। गांव के लोग भी गर्मी में जल रहे थे। उस गांव में एक लालची व्यापारी रहता था। एक दिन वो अपने व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा था। गर्मी में चलते चलते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी राह में चलते हुए दो आदमी व्यापारी के पास आए। अरे भाई साहब, तुम्हारे पास पानी है क्या? बहुत दूर से चलते चलते आ रहे हैं। तुम्हारे पास पानी है तो थोड़ा हमें दे दो, बहुत प्यास लगी है। इतनी गर्मी में पानी पिएंगे तो थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ, मेरे पास में थोड़ा पानी है, लेकिन मैं आप दोनों को नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे भी बहुत दूर जाना है और इस गर्मी में मुझे प्यास लगी तो मैं पानी कहाँ से लाऊंगा। व्यापारी का बात सुनकर दोनों आदमी निराश होकर आगे चले जाते हैं। व्यापारी भी कुछ देर आराम करके शहर की ओर चल पड़ता है। वो चलते चलते अचानक उसका ध्यान अपना पॉकेट पर पड़ता है। वो देखता है कि उसका चांदी से भरा हुआ सिक्का गायब था। अरे, मेरा चांदी का सिक्के वाला थैली कहाँ गया? मेरे पॉकेट में तो था, कहीं पर गिर तो नहीं गया। अब मैं क्या करूं? शहर भी जा नहीं सकता, सिक्के तो गिर गए हैं। अब मैं कैसे ढूंढूं मेरा चांदी से भरा हुआ सिक्का को? इस रास्ते में तो कितने लोग आते होंगे जाते होंगे, किसको पूछूं और किसको नहीं। वो उदास मन से घर वापस लौट आया। उसने अपने नौकर को बुलाकर कहता है, तुम जाओ, गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करके बताओ कि हमारे चांदी की सिक्के वाली थैली जो भी ढूंढ के लेके आएगा उसको इनाम मिलेगा। उसका नौकर गांव की ओर चला जाता है। सुनो सुनो, गांव वाले हमारे गजेंद्र जी की चांदी की थैली खो गई है। जो भी उस थैली को ढूंढ कर लाएगा उसे गजेंद्र जी इनाम देंगे। अरे, तुमने सुना? गांव के जो हमारे व्यापारी गजेंद्र है ना, उसका चांदी का थैली खो गया है। उसका थैली जो भी ढूंढ के लाएगा उसको इनाम मिलेगा। हाँ, मैंने सुना, लेकिन इतनी गर्मी में कौन भला वो चांदी की थैली को ढूंढेगा? इस गर्मी में बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है और कौन ढूंढेगा वो थैली को? और वो तो एक लालची इंसान है। थैली ढूंढकर देने पर भी वो क्या इनाम देगा? मुझे तो उस व्यापारी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। चलो भाई, इस गर्मी में तो ज्यादा देर तक बाहर रहा नहीं जाता है, घर चले जाते हैं। उधर मोहन की पत्नी पड़ोसन घर पर पानी लेने के लिए जाती है। अरे बहन, तुम्हारे कुएं में पानी है क्या? घर पर पानी खत्म हो चुके थे, इसीलिए मैं पानी लेने आई हूँ। पानी लेने के लिए तो 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, लेकिन इतनी गर्मी में पैदल चलकर उतनी दूर जा नहीं सकती, इसीलिए तुम्हारे कुएं से 1 बाल्टी पानी लेने आई हूँ। हाँ सुमेधा, पानी तो है कुएं में, लेकिन बहुत नीचे चला गया है। इस साल इतनी गर्मी हो रही है कि सारी जगह के पानी सूख गए हैं। इस साल में जितनी गर्मी हो रहा है कभी भी नहीं हुआ था। इस गर्मी में मैं तो परेशान हो गई हूँ। न जाने आगे सबका हाल क्या होगा। और मैं तुझे क्या कहूँ, मेरे घर पर तो ना कूलर है ना पंखा। मेरे बच्चे लोग तो गर्मी से जल रहे हैं। उनके लिए भी मैं इस गरीबी में कुछ कर नहीं पा रही हूँ। गर्मी में खेत की सारी फसल भी सूख गए हैं। घर की कमाई भी कम हो गया है। आजकल तो घर को चलाने में भी मुश्किल आ रहा है। न जाने इस गर्मी का मौसम कब जाएगा और थोड़ा हमें आराम मिलेगा। सुमेधा पानी लेकर अपने घर पर चली जाती है। अरे, तुम आ गए।
इस गर्मी में रहा नहीं जाता है जी। घर में कूलर है ना पंखा है, ऊपर से ये गर्मी, बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है जी। कुछ तो करो तुम। क्या करूं सुमेधा, इस गर्मी में खेत की फसल सब बर्बाद हो गया है। आजकल तो कुछ कमाई भी नहीं होता, कैसे घर चलाऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी गर्मी जो हो रही है, खेतों में भी एक बूंद पानी नहीं है। मुझे कुछ और काम करना होगा, नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा। तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। मुझे भी बहुत दुख होता है जी। आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इस गर्मी के वजह से हमारे खेतों पर बहुत नुकसान हो गया। न जाने भगवान ने हमारी किस्मत पर क्या लिखा है। अगले दिन मोहन लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता है। वो चलते चलते थक जाता है। जंगल के एक बड़े वृक्ष के नीचे वो बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ जी, मैं जंगल पे लकड़ी लेने आया हूँ, और आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मेरी सहायता कर सकते हो क्या? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए लकड़ी उठा नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरे घर तक लेके जा सकते हो क्या? क्यों नहीं माँ जी, मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। आप चलिए, मैं लकड़ी लेकर आपके पीछे आता हूँ। मोहन लकड़ी लेके बूढ़ी औरत के घर पर पहुंचता है। क्यों बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या परेशानी है तुम्हें? तुम मुझे बता सकते हो? मैं तुम्हारी दादी माँ जैसी हूँ। क्या कहूँ बूढ़ी माँ, इस तपती गर्मी में मेरा खेत का सारा फसल बर्बाद हो गया है। आजकल काम धंधा भी नहीं हो रहा है। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, तुम चाहो तो इस जंगल में एक जगह है जहाँ पर तुम खेती कर सकते हो। वहाँ पर जंगल की झरना से पानी जा रहा है। तुम चाहो तो मैं उस जगह का पता तुम्हें दे सकता हूँ। इस गर्मी में तुम उस जगह पर खेती कर कर अपने घर को संभाल सकते हो, और तुम उस खेती से पैसे भी कमा सकते हो। मोहन अपनी लकड़ी लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पर उसका पत्नी फूलमती इंतजार कर रही थी। क्यों जी, आपको इतनी देर कैसे हो गई? आपको पता तो है ना बाहर पर कितना गर्मी हो रहा है। इस तपिश में कैसे रह पाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो सुमेधा, आज मुझे जंगल पर एक बूढ़ी माँ मिली थी। उन्होंने मुझे बताया है कि जंगल में एक जगह है जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं। मैं कल से ही चला जाऊंगा और वहाँ पर खेती करूंगा। क्या जी, आप सच कह रहे हो? ऐसा है तो हमारी घर का हालत ठीक हो जाएगा। अगले दिन मोहन वही जंगल के खेत पर चला जाता है। उधर व्यापारी उसकी नौकर को बुलाकर कहता है, अरे, तुमने गांव वालों को से पूछा मेरी चांदी वाला थैली किसने ढूंढा क्या? हाँ मालिक, मैंने पूछा था गांव वालों से। कईयों ने तो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को नहीं मिला। क्या कहा तूने? वो थैली गांव वालों को नहीं मिला? मुझे लगता है कि गांव में किसी को वो थैली मिल गया है, लेकिन उसने लौटाना नहीं चाहता। अगर मुझे मालूम हो गया किसने मेरी थैली पाई है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जंगल के उस खेत में मोहन बहुत मेहनत करता है। दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ दिनों के बाद मोहन की मेहनत रंग लाया। उस खेत में फसल हो गया था। उस फसल को बाजार में बेचकर बहुत सारा धन पाता है। देखो सुमेधा, उस खेत में फसल उगाकर कितने सारे धन लाया हूँ। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगा। हमारे घर में भी पंखा होगा और इस गर्मी से हम निजात पाएंगे। भगवान की लाख लाख शुक्र है जी कि उस दिन उस बूढ़ी माँ से मिल पाया था। वो बूढ़ी माँ नहीं मिली होती तो इस गर्मी में हमारा क्या हाल हुआ होता। आप आज ही बाजार जाकर पंखा ले आना और घर की जरूरत की सामान भी ले आना। सुनो जी, और एक बात, आज जिसकी वजह से आप ये धन कमा पाए, उस बूढ़ी माँ के लिए भी एक पंखा और घर का कुछ जरूरत सामान ले आना। तुम ठीक कह रहे हो। आज उनकी वजह से तो मुझे इतनी सारी धन मिला है। मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं बाजार में पंखा ले आता हूँ।
मोहन बाजार चला जाता है। रास्ते में उसे व्यापारी मिल जाता है। व्यापारी उसे कहता है, अरे मोहन, तू कहाँ जा रहा है? मैं बाजार जा रहा हूँ घर के लिए पंखा लेने। ठीक है, मैं चलता हूँ। इस गर्मी में बाहर में ज़्यादा देर तक रहा नहीं जाता। आपको भी बाजार जाना है क्या? फिर तो दोनों चलते हैं। नहीं, मुझे घर जाना है, तू जा। मोहन के जाने के बाद व्यापारी सोचते सोचते घर आया। उस गरीब मोहन के पास इतना पैसा कहाँ से आया जो पंखा खरीदने चला? उसके घर में तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वो पंखा कैसे खरीद सकता है? वो घर पर जाकर सोच रहा था। व्यापारी सोच रहा होता है, तभी उसका नौकर उसके पास आता है। क्या हुआ मालिक, आप किन सोच में पड़े हुए हो? आज मुझे रास्ते में मोहन मिला था। उसने बाजार से पंखा खरीदने का रहा था। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो पंखा खरीदने चला? उसके घर में तो खाने के लिए राशन नहीं है। फिर वो इतना सारा पैसा कहाँ से आया? तुम इसके बारे में बता सकते हो क्या? आप ठीक कह रहे हैं मालिक, उसके घर में तो खाने के लिए पैसे नहीं और पंखा खरीदने चला है। लगता है उसके पास आपकी चांदी की थैली पाई हुई होगी, इसीलिए तो इतना पैसा खर्च करके पंखा ला रहा है। उसने अगर मेरी चांदी की थैली पाया हुआ है और मुझे लौटा नहीं रहा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। मोहन बाजार पर चला जाता है। वहां पर वो देखता है कि बहुत सारे पंखे हैं। वो दुकानदार से कहता है, भाई साहब, इस पंखे की कितनी कीमत होगा? मुझे एक अच्छा सा पंखा दिखाइए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मोहन बाजार से पंखा लेकर घर की ओर चल पड़ता है। जानते हो जी, अपना आज बहुत बड़ा अच्छा काम किया है ये पंखा लाकर। अब थोड़ा इस गर्मी से राहत मिलेगी। तुम ठीक कह रहे हो। अब इस पंखा से हमें थोड़ा राहत तो मिलेगा। अरे गुल्लू, वो मोहन तो अब तक नहीं आया मेरी थैली लौटाने। अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ मालिक, देखो तो वो मोहन अभी तक आपका थैली नहीं लौटाया और आपकी पैसे से पंखा ले आया है। हम ऐसे करते हैं कि गांव के सारे लोगों को लेकर उसकी घर पर चलते हैं और उसको आपकी थैली लौटाने के लिए कहते हैं। तू ठीक कह रहा है। हम सब जाके पूछते हैं कि वो अभी तक मेरा थैली क्यों नहीं लौटाई और मेरी पैसे से पंखा खरीद रहा है। व्यापारी और उसका नौकर गांव वाले के पास जाते हैं और सबको इकट्ठा करके मोहन के घर पर चल पड़ते हैं। अरे मोहन, घर पे है क्या तू? बाहर निकल। आवाज सुनकर मोहन और उसकी पत्नी बाहर पर आते हैं। क्या हुआ है? आपने मुझे क्यों बुलाया? आपको कुछ काम था क्या? मोहन, तू सच सच बताना, तूने मेरी चांदी से भरा हुआ सिक्के की थैली क्यों नहीं लौटाई अब तक? इसलिए आज मैं गांव वाले को लेकर तेरे घर पे आया हूँ। अब तो मेरी थैली लौटा दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं व्यापारी जी? आपकी थैली मैंने नहीं पाया है, और पाया भी होता तो मैं आपको लौटा देता। झूठ बोल रहा है, मेरी थैली तू नहीं पाई है। तू अपनी बनाई चाहता है तो मेरी थैली लौटा दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया है जो इस गर्मी में पंखा खरीदने के लिए? नहीं व्यापारी जी, मैंने तो फसल बेचकर घर के लिए पंखा लाया है। मैं आपकी थैली को तो देखा ही नहीं, तो मैं कैसे आपके पैसों से पंखा लाऊंगा? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। फिर से तू झूठ बोल रहा है। इस गर्मी में कहाँ से तू फसल उगाया? हाँ व्यापारी जी, उन्होंने जो भी कहा है सब कुछ सच कहा है। उस दिन वो जंगल गए थे, वहाँ पर एक बूढ़ी माँ मिली थी। उन्होंने पानी की जगह दिखाई थी और उस जमीन पर खेती करने के लिए कहा था। उस फसल से जो भी कमाई हुई उसी पैसे से हमने ये पंखा खरीदा है। तुम दोनों को मेरी चांदी की थैली फिराना पड़ेगा, इसलिए तुम दोनों ने मन गढ़ा कहानी बना रहे हो। मैं तुम दोनों पर कैसे विश्वास करूं? ठीक है व्यापारी जी, आप मेरे साथ चलिए वो बूढ़ी माँ के पास। वही आपको बताएगी सच क्या है। मोहन और सारे लोग वो बूढ़ी माँ के पास चल पड़ते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ? हाँ बूढ़ी माँ, आप इन सब लोगों को बता दीजिए कि आपने ही मुझे कहा था इस जंगल में खेती करने के लिए, और वही फसल से मैंने पैसे कमाए हैं। मैंने ही मोहन से कहा था कि वो जंगल में खेती करे। उस दिन वो बहुत परेशान था,
इसीलिए मैं उसे ये उपाय बताया था। क्या हुआ है जो तुम इस सब के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, कुछ गलत फहमियां हो गई थीं। मोहन, तुम मुझे माफ कर दो, बेकार में मैं तुम्हें शक किया। लेकिन मेरी चांदी का थैली गया तो गया कहाँ? किसने पाई है और क्यों वो लौटाना ही नहीं चाहता? कौन है वो इंसान? मैं कैसे पता करूं? आप चिंता मत करिए व्यापारी जी, एक ना एक दिन वो आदमी मिल ही जाएगा जिसने आपकी थैली पाई है। एक दिन गुल्लू और उसकी पत्नी बात कर रहे थे। अरे भाग्यवान, मैंने जो तुमको वो चांदी का सिक्के वाला थैली दिया था, तुमने कहाँ पे रखा है? तुमने सही जगह पे तो रखा है ना? मैंने कितनी मुश्किल से मालिक का थैली चुराया है। आप ये थैली कैसे चुरा पाए जी? और इतने दिन हो गए हैं लेकिन मालिक आपके ऊपर शक नहीं किए क्या? मालिक मुझ पर कैसे शक करेंगे? जो भी काम हो वो तो मुझे ही बुलाते हैं। मैं भी उस दिन इस मौके का फायदा उठाया। उस दिन वो शहर जाने के लिए निकल रहे थे, तभी इन्होंने मुझे वो चांदी की थैली को पॉकेट में भर देने के लिए कहा था। लेकिन मैंने बहुत चतुराई से उस थैली को बदल दिया। चांदी की थैली के बदले में मैंने मिट्टी की थैली बनाकर उनकी पॉकेट में रख दिया और उनकी पॉकेट छेद भी कर दिया था ताकि उनको मेरे ऊपर शक ना हो। आपकी तो बहुत तेज दिमाग है जी, मानना पड़ेगा आपको। मालिक को आप कैसे बेवकूफ बनाए? लेकिन मालिक को कभी पता चल गया तो आप क्या करेंगे? मालिक को भला कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? और किसी को तो पता ही नहीं है इस राज के बारे में, तो पता चलेगा कैसे? हम इस चांदी के पैसे से बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। हमारे पास भी गर्मी में पंखा कूलर होगा और घर में बहुत सारी सामान होगा। हमारा गरीबी भी दूर हो जाएगा और मुझे भी किसी का गुलामी करना नहीं होगा। देखो, तुम किसी से इस बारे में बताना नहीं। तभी गांव का एक आदमी गुल्लू की घर के पास गुजर के जा रहा था। वो दोनों की बात को सुन लेता है। ये बात सुनकर वो हैरान रह जाता है। वो मन ही मन बोलता है, अरे ये बात है, ये गुल्लू इतना नीच आदमी है, अपनी ही मालिक के साथ धोखा। इस गुल्लू के चक्कर में बेचारा मोहन बदनाम हो गया। इसको तो ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैं जाकर ये सारी बातें मोहन भाई को बताता हूँ। वो आदमी मोहन के घर चला जाता है। मोहन भाई, वो जो व्यापारी जी का चांदी का थैली था, उस थैली का पता चल गया है। क्या सच में वो थैली मिल गया है? वो थैली किसके पास था और वो थैली व्यापारी जी को मिल गया है? क्या कहूँ मोहन भाई, वो थैली और किसी ने नहीं पाया है, बल्कि उस गुल्लू ने चुराया है। ये तुम क्या कह रहे हो? गुल्लू तो व्यापारी जी का नौकर है, उसने भला ऐसा काम क्यों करेगा? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि गुल्लू ऐसा काम कर सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मोहन भाई, मैंने अपनी कानों से सुना है। गुल्लू अपनी पत्नी से ये सारे बातें कह रहा था। ठीक है, ऐसी बात है तो हम दोनों व्यापारी जी के पास जाकर सारी बातें कहते हैं। वो दोनों व्यापारी की घर पर चलते हैं। व्यापारी जी, आपकी चांदी की थैली मिल गई है। क्या कहा तुमने? मेरी चांदी की थैली मिल गई है? तूने पाई है क्या? जल्दी से मुझे दे दो। कितने दिन हो गए थैली को ढूंढते ढूंढते हुए, अब जाके मिला। भगवान का लाख लाख शुक्र जो मेरी थैली मिल गया। व्यापारी जी, मैंने आपकी थैली नहीं पाई है। आपकी थैली आपके नौकर ने चुराया है। ये तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? भला मेरा नौकर ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं व्यापारी जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैंने अपनी कानों से सुना है। वो आपकी थैली की बात अपनी पत्नी से बोल रहा था। आपको हम पे भरोसा नहीं है तो उसके घर जाकर पता कर सकते हैं, सारे सच बाहर आ जाएंगे। उन दोनों के बात सुनकर वो गुल्लू की घर पर चला जाता है। गुल्लू, तू सच बता, क्या तूने मेरी चांदी की थैली चुराया है? नहीं मालिक, मैंने नहीं चुराया है। मैं तो आपका वफादार नौकर हूँ। आप ऐसी बात सोच कैसे सकते हैं मैं आपको धोखा दूंगा? अरे गुल्लू, झूठ मत बोल, मैंने अपनी कानों से सुना है। तूने ही चुराया है वो चांदी की थैली। गुल्लू, तुमने मेरे साथ ही अच्छा नहीं किया। तू इतना धोखेबाज आदमी निकलेगा, मुझे ये मालूम नहीं था। उस चांदी की थैली की वजह से मैं कितना परेशान था, लेकिन तू सब देखते हुए भी चुप था।
तेरी वजह से मैंने मोहन को कितना बुरा भला कहा। इतनी सारी बात होने के बाद भी तू चुप रहा। ये तूने अच्छा नहीं किया। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। तुझे माफ कैसे कर सकता हूँ? आज अगर तुझे माफ कर दिया तो आगे और कोई ऐसा काम करेगा, तुझे तो सजा मिलेगा। आज से तू इस गांव में रह नहीं सकता। इस गांव से तू बहुत दूर चला जा।